आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट देख लिए हम लोग, एक लिंगी द्विलिंगी सब समझ गए। अब देखिए दोनों को अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों को, ठीक है। अब अभी तक हम बस ई देखिए, मतलब कि फूल में मेल के चाहिए फीमेल के चाहिए, अभी उसका मेल पार्ट नहीं देखे हैं, फीमेल पार्ट नहीं देखे हैं, ठीक, उसमें भी अलग है, ठीक है ना। अब जैसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेल पार्ट से, ठीक है। अब देखिए कुछ इसी प्रकार से होता है मेल पार्ट, ठीक है। ये अभी आप लोग देखे इस कुछ इस प्रकार का था कि नहीं था, इसलिए था एक रेड कलर का उसमें पतला सा था, उसके बाद और ये ऊपर में क्या था, ये डिप्पा क्या है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है ना। जो जो नहीं देखे हैं आराम से देखिए पुंकेसर वाला भाग को, लो सबको बारी बारी से दिखाओ, देखो देखो सटाक से देखो और सटाक से बढ़ाओ, ठीक है। रेड रेड वाला भाग क्या है, रेड वाला भाग को हम बोलते हैं पुतंतु, पुतंतु बोलते हैं, और ये है परागकोश, परागकोश है, ठीक है। अब परागकोश के अंदर होता है परागकण, फटाक से देखिए, देखिए रेड कलर वाला जो चीज आपको दिख रहा है वो पुतंतु है, और जो पीला कलर का दिख रहा है वो क्या है, परागकोश है। सटाक से देखिए, हाँ देखिए 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 सटाक देखिए, हाँ जिसको नहीं दिख रहा है चश्मा लगा सकते हैं, हाँ बाइफोकल दीजिएगा। चलिए देख लिया आप सबको, देख लिया कितना छोटा होता है। चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए परागकोश हो गया, ये क्या हो गया, पुतंतु हो गया, दोनों चीज आप लोग देख चुके हैं, परागकोश भी देख चुके हैं, पुतंतु भी देख चुके हैं। अब देखिए फूल का जो नर भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर। अब देखिए फूल के नर भाग को बोला जाता है पुंकेसर, ठीक है। और बात करते हैं नर युग्मक की, देखिए आदि भाग, अब यहां पर हम लिखिए देते हैं भाग और युग्मक, युग्मक, ठीक है। अब देखिए भाग अलग चीज है, युग्मक अलग चीज है, यानी कि बोलेंगे कि पौधा के नर भाग, यानी कि पौधा के जो नर वाला भाग होता है उसका नाम क्या है, पुंकेसर। और पुंकेसर में बोलेगा कि पुंकेसर का या नर युग्मक बोलेगा, कौन सी बोलेगा, नर युग्मक। नर युग्मक में हो जाता है परागकण, क्या हो जाता है, परागकण। ये परागकोशे के अंदर में क्या रहता है, परागकण होता है। परागकण हल्का पीला रंग का क्या होता है, पदार्थ होता है, जो कि आप लोग सब देख चुके हैं, है हल्का पीला, हल्का पीला। ये जो है ना, देखिए ये डिब्बा है, देखिए इसको तुमको हल्का दबिएगा ना, ये भसक जाएगा, तुरंत भसक जाएगा, ठीक है। इसमें छोटा 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 कण के रूप में रहता है परागकण, ठीक है ना। ये परागकोश है, ठीक है ना, डस्ट के रूप में होता है, धूल के रूप में, ठीक है। अब देखिए ये क्या भसक गया, अब देखिए परागकोश, ये जो पीला पीला दिख रहा है आपको क्या है, परागकोश है। ये परागकोश जो है परागकण से भरा हुआ है, बुझ गए ना। अब देखिए अब ये जो है इससे जिससे जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं, ठीक है। यानी कि फूल के नर युग्मक को क्या बोलेंगे, परागकण। फूल के नर भाग को क्या बोले, सॉरी नर युग्मक को क्या बोलेंगे, परागकण, और नर भाग को पुंकेसर बोलेंगे, ठीक है ना। भाग बोले तो पुंकेसर, युग्मक बोले तो परागकण होगा, ठीक है ना, परागकण, ठीक है। जैसे मेल में क्या बोलेंगे कि मतलब कि क्या कहते हैं, मेल, ठीक है। भाग हो गया हम लोग मेल भाग, मेल भाग में बोलेंगे नर युग्मक, तो नर युग्मक में क्या हो जाएगा, परागकण नहीं होगा, बकलेल इंसान की बात है, स्पर्म हो जाएगा वहां पर, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे कि क्या कहते हैं, मतलब कि इंसान का मेल भाग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब मेल लड़का, ठीक है। और लेकिन बोलेगा नर युग्मक की बात करें तो क्या हो जाएगा, उस समय स्पर्म हो जाएगा, शुक्राणु, ठीक है, नर युग्मक शुक्राणु। उसी प्रकार फूल थी, फूल का, ठीक है ना, फूल का नर वाला भाग पुंकेसर, नर युग्मक की बात करेगा क्या होगा, परागकण होगा, ठीक है। कोई दिक्कत एकरा में, समझ गए। अभी सिर्फ देख रहे हैं एकरा में कौन सी होता है, परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण होता है, जो किस कलर का होता है, हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है। आप भूलिएगा नहीं, कहने का भी दिखा चुके हैं, वैसे नहीं होता है, हल्का पीला होता है, ठीक है। परागकोश के अंदर कैसा होता है, परागकण डस्ट के रूप में होता है, समझ गए ना। हाँ चलिए, मादा वाला भाग को बोलते हैं स्त्रीकेसर, क्या बोलते हैं, देखिए स्त्रीकेसर की हम संरचना को कुछ देखते हैं, कुछ इसी प्रकार से होता है, ठीक है। देखिए अब समझिए, देखिए ये होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है। ये क्या होता है,
वर्तिका, ये क्या होता है? अंडाशय, ठीक है। अब देखिए नर भाग जो होता है ना, उसको एक और नाम है उसका पुमांग, ठीक है। क्या नाम है? पुमांग। जैसे यहाँ पर लिखे थे ना पुंकेसर, पुंकेसर, वो जो पूरा संरचना था ना, वो क्या किस चीज का था? पुंकेसर का संरचना था, ठीक है। अभी देखिए इससे पहले ई वाला संरचना बताए थे ना, एक ई क्या चीज है? पुंकेसर है, ठीक है ना। इस भाग को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग, ठीक है। और इस चीज को क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। और नर युग्मक क्या हो जाएगा फूल के लिए? परागकण हो जाएगा, ठीक है। इस समझ लिए। अब देखिए आगे इसमें अब मादा समझते हैं। मादा वाला भाग को बोलते हैं जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ई वाला, इसको इस मतलब मादा भाग को बोला जाता है जयांग। और क्या कहते हैं कि, और इस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग? स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि फूल के मादा भाग को क्या बोला जाता है? स्त्री केसर। जैसे इंसान के मादा भाग को हम लोग लड़की बोलते हैं, ठीक है ना। स्त्री के मादा भाग को क्या बोलते हैं? लड़की बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब लड़की में देखिए उसी प्रकार फूल के मादा भाग को क्या बोला जाता है? जयांग बोला जाता है। अब उसमें नादा युग्म मादा युग्मक को क्या बोलेंगे? स्त्री केसर बोलेंगे? नहीं, मतलब मादा युग्मक को क्या बोलते हैं बताइए? बीजांड होता है, ठीक है, ठीक है। और ई क्या है? अंडाशय। लिख लेते हैं भत्तेरी, अंडाशय लिख लेते हैं, नहीं लिखे? और अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। और बीजांड के ही अंदर होता है यहाँ पर अंडाणु, ठीक है, अंडाणु, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब स्त्री युग्मक को क्या बोलेंगे? अंडाणु। क्या बोलेंगे? अंडाणु। यानी कि फूल के मादा युग्मक का नाम क्या होता है? अंडाणु। क्या नाम होता है? अंडाणु। क्या हंस क्यों रे की कोई बात? अच्छा यहाँ देखिए पहले। अब देखिए नर सॉरी फीमेल भाग क्या होता है? जयांग, ठीक है। और ये किसका है? ये जयांगे है, ठीक है। जयांग को क्या बोला जाता है? स्त्री केसर, ठीक है ना। अब देखिए लेकिन मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है, इसमें क्या है? ऊपर वाला भाग जो ये क्या है? वर्तिकाग्र है, ठीक। ई होता है हल्का चिपचिपा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा। देखिए वर्तिका जो है, ई जो वाला भाग जो ऊपर वाला, ई हल्का क्या होता है? चिपचिपा होता है। चिपचिपा क्यों होता है अभी आगे समझेंगे। और ई वाला भाग क्या है? ई वर्तिका है। इसको स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश छोड़े सीधा, इसको वर्तिका बोलते हैं। ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र क्या होता है? हल्का चिपचिपा होता है। और ये आगे कहाँ जाता है? ई जो है क्या है? अंडाशय है। अंडाशय के अंदर में क्या होता है? बीजांड होता है। और बीजांड के ही अंदर में क्या होता है? अंडाणु होता है, ठीक है। अब देखिए इतना बात तो समझ गए, कोई दिक्कत? अब दोनों को तो देख लिए कि मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है फूल में, सब बात देखियो लिए कि कौन वर्तिका है, कौन वर्तिकाग्र है, कौन परागकण है, कौन परागकोश है, सब देख लिए। अब देखिए इन दोनों का मिलन किस प्रकार से होता है, वो चीज हम लोग प्रोसेस समझते हैं, ठीक। इन दोनों के बीच जो मिलन होता है, संगम होता है, उसको बोलते हैं कंची परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागण, ठीक है। यानी कि मेल कहते अंडाणु और क्या नाम है उसका? परागकण के मिलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से बोल सकते हैं नर युग्मक, फूल के नर युग्मक तथा फूल के मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं मनुष्य में बोला जाता है कोपुलेशन बोला जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या कहते हैं मतलब कि फूल में इसको क्या कहा जाता है? परागण बोला जाता है। यानी कि मेल और मेल युग्मक और फीमेल युग्मक के मिलने के प्रक्रिया क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण का दो तरीका होता है, एगो सेल्फ होता है, एगो यानी स्वपरागण, एगो पर परागण होता है। अब स्वपरागण की होता है और पर परागण कैसे होता है वो चीज समझते हैं, ठीक है। उसके बाद समझेंगे इसमें किस प्रकार से क्या होता है कि मिलता है। देखिए पहले समझिए लेते हैं कि स्वपरागण और पर परागण कैसे कैसे होता है, ठीक है। यानी कैसे मिलता है, एक तो खुद मिलेगा। अच्छा, जिसमें क्या कहते हैं कि द्विलिंगीय फूल है उसमें क्या होगा? स्वपरागण होगा, नहीं होगा। अब देखिए जैसे ई सब फ्लावर है, ठीक है, इसी का झरझर के कौन आ जाएगा? इस पर आ जाएगा, ठीक है, इस पर आएगा और परागण एक गिलास मिल गया, ठीक है। सीधा समझिए परागकण को यहाँ तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो परागकण कौन चीज है? नर युग्मक है। ई कौन चीज है? यहाँ पर वर्तिकाग्र है। यानी ये भी कह सकते हैं परागकण को वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहते हैं?
परागन कहते हैं। ठीक है, अब परागन दो प्रकार का होता है, जेकरा में क्या कहते हैं, जिस फूल में द्विलिंगी होता है उसमें स्वपरागन हो जाएगा, जो एकलिंगी होता है उसमें पर परागन होगा ने। अब पर परागन किस प्रकार से होता है वो चीज हम लोग मेनली समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए परागन की बात करते हैं हम लोग। ठीक, देखिए परागन किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब लिखते ऊपर में परागन, पोलिगेशन शायद इसको इंग्लिश में बोला जाता है, यही तो है नहीं रे, स्वपरागन और पर परागन। ठीक है ना, यानी देखिए अब समझते हैं कि स्वपरागन क्या होता है और पर परागन क्या होता है। पहले स्वपरागन सटाक समझ लेते हैं। ये देखिए ये फूल बा है, ठीक है, इसका ये बड़ा होगा, अभी तो छोटे छोटे है, बड़ा होगा उसके बाद झड़ करके कहाँ पहुंच जाएगा, जयांग के भाग पहुंच जाएगा, जयांग के पास में। ठीक है, जयांग कहते हैं, वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधा समझिए वहां से लेकर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने पर क्या क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। अब देखिए परागन दो प्रकार के, एगो स्वपरागन बुझ गए, स्वपरागन किसमें होगा, जिसमें दोनों होगा। पहला आप समझते हैं स्वपरागन। स्वपरागन, स्वपरागन होता है जब खुद क्या हो जाता है, मतलब कि एक के होता है, किसमें होता है, द्विलिंगी फूल में, द्विलिंगी फूल में होता है इस प्रकार का काम। ठीक है, अब देखिए दूसरा होता है पर परागन। पर परागन, अब देखिए समझते हैं पर परागन क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर नर फूल है, ठीक है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ही हम मान लो नहीं, यहाँ पर फूल है जी, बचपन में कहिया से केना केना सीखे थे हम लोग फूल बनाना के लिए। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से फूल होता है। ठीक है, मान लेते इसमें क्या है, पुंकेसर है। ठीक है, पुंकेसर वाला भाग है। अब देखिए एक फूल मान लेते हैं हिया है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, स्त्री केसर है। ठीक है, अब देखिए इसमें स्त्री केसर है और इसमें क्या है, पुंकेसर है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें परागन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। अब बहुत सारा कारक है जो पर परागन करवाता है, जैसे हवा, विंड्स। मान लीजिए एनएस हवा चलेगा, परागकण झड़ेगा, झड़ल उड़ल उड़ल एक चिपक जाएगा, चिपचिपा होता है। ये जो वर्तिकाग्र होता है कैसा होता है, चिपचिपा होता है। अब समझ में चिपचिपा कहने होता है, बुझा माया कि चिपचिपा आखिर क्यों था ये, क्योंकि परागकण जो झड़ेगा, झड़ने के बाद कहाँ चिपका है, चिपकेगा वर्तिकाग्र के पास में चिपकेगा। ठीक है, एगो बीच में हम फोटो बनाइए देते हैं, लीजिए देखिए। ठीक है, इस प्रकार से था, ये हमारा क्या था, वर्तिकाग्र। ये कैसा होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, चिपचिपा होता है, ये है क्या चीज, वर्तिकाग्र है। ठीक है ना, अब देखिए ये चिपचिपा होता है। ठीक, ये चिपचिपा क्यों था, यानी कि उन्हें से परागकण झड़ा, हवा के द्वारा झड़ा, झड़ने के बाद किस पे आएगा, वर्तिकाग्र पर आएगा। और ये चिपचिपा है क्या करेगा, परागन को चिपका लेगा अपना में, चिपकाया कर कौन खत्म। यानी कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहले तो पहुंचने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, यहां से यहां तक परागकण के आने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे, परागन। यानी परागकण का उड़ के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परागन कहा जाता है। अब देखिए स्वपरागन तो द्विलिंगी में हो जाएगा, अपने आप झड़ के वहां चल जाएगा। लेकिन पर परागन जो होता है या तो किसके द्वारा होगा, या तो हवा के द्वारा होगा या तो पानी के द्वारा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पानी दे रहा है, माली पानी दे रहा है, अब इस पे पड़ा, एक पर पड़ने के बाद फिर पानी इस पे चला है उड़ के। ठीक है, तो अब देखिए चिपचिपा उसको परागकण क्या कर लेगा, चिपका लेगा, बुझ गए। तो हवा के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है, कोनो जंतु के द्वारा हो सकता है। अब देखिए जंतु के द्वारा कैसे होगा, जैसे देखते होंगे तितली सब फूल पर मंडराते रहती है, भौरा सब प्र प्र करता है ना। अब मान लीजिए पहले मेल वाला फूल पर बैठ गया, ठीक है, मेल वाला फूल बैठा, उसके बाद यहाँ से उठ के फिर चल गया फीमेल वाला फूल पे, और पैर में लग गया परागकण। अब पैर में लग गया तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इस पे आएगा, इसका चिपचिपा पदार्थ होता है उसको क्या करेगा, वो चिपका लेगा, तो पर परागन हो गया। ठीक है, यानी कि जो दूसरे के द्वारा संपन्न होता है परागन की प्रक्रिया, उसे कौन सा परागन कहते हैं, पर परागन। और जो खुदेम हो जाता है उसमें क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। कोई दिक्कत परागन परागन में, समझ गए ना। हाँ, मतलब कि पर परागन कौन क्या लिंगी में होगा, एक लिंगी फूल में होगा ना, पर परागन द्विलिंगी फूल में होगा। कोई दिक्कत, स्वपरागन पर परागन क्या, अच्छा कोई बात नहीं, स्वपरागन होगा द्विलिंगी फूल में, पर परागन एक लिंगी फूल में होगा। तो परागन में कोई दिक्कत, परागन किसको बोलेंगे, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रोसेस को, कार्य को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। कोई दिक्कत, परागन बुझ गए।
कोई दिक्कत परागन में? नहीं नहीं, चलिए ठीक, बहुत सुंदर। अब देखिए परागन हम करवा चुके हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, प्रोसेस क्या है इसके निषेचन का, ठीक है। अब देखिए, अब उड़ा करके पहुंचा दिए हैं, परागन की प्रक्रिया संपन्न हुई, विवाह संपन्न परागन की प्रक्रिया संपन्न। अब देखिए उड़ करके परागन कहां तक आ गया है, वर्तिकाग्र तक, यहां तक पहुंचा है। अब वर्तिकाग्र के माध्यम से सीधा वर्तिका के द्वारा, ठीक है, वर्तिका के द्वारा कहां जाएगा, ये अंडाशय में पहुंचा। अंडाशय में यहाँ बीजांड है, बीजांड के अंदर क्या है, अंडाणु है, इसके अंदर जाएगा, अंडाणु से मिलेगा, अंडाणु से मिला तो क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, ठीक, निषेचन। निषेचन किसको बोलेंगे, मेल गेमिट तथा फीमेल गेमिट के मिलने की मिलन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि मेल गेमिट क्या हो गया, परागकण, और फीमेल गेमिट क्या हो गया, वर्तिका, अंडाणु, अति गेमिट भूल गए सब, युग्मक को गैमिट बोलते हैं, युग्मक लिख लेते होगा, अभी वो मिटा दिए, युग्मक यानी कि मेल युग्मक, यानी कि नर युग्मक परागकण तथा फीमेल युग्मक यानी कि मादा युग्मक अंडाणु के मिलन को क्या कहते हैं, निषेचन। यहाँ पर आकर के मिल गया तो निषेचित हो गया। अब निषेचन हो गया है, निषेचन होने के बाद ये भ्रूण बनेगा, क्या बनेगा, भ्रूण, छोटा सा चीज, छोटा सा जीव बनेगा भ्रूण, और भ्रूण विकसित होकर क्या बना देगा, एक बीज का निर्माण कर देगा, ठीक है। यदि वर्तिक फल है तो क्या हो जाएगा, इसका अंडा से बड़ा होकर के फूल बन जाएगा, और ये जो क्या था यहाँ पर बीजांड था वो बीज का निर्माण कर देगा, बुझ गए। तो इस प्रकार से प्रोसेस क्या होता है, पुष्पी पौधे में चलते रहता है। समझते हैं, देखिए परागकण उड़ करके कहाँ पाया, वर्तिकाग्र तक, वर्तिकाग्र में यहाँ पर चिपकने के बाद क्या करेगा, परागकण वर्तिका के द्वारा कहाँ पहुंचा, अंडाशय में पहुंचा, अंडाशय में पहुंचा, अंडाशय में क्या था, बीजांड था, बीजांड के अंदर में क्या था, अंडाणु, क्या था, अंडाणु, यानी कि परागकण तथा अंडाणु के मिलन को, संगम को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। निषेचन हो गया। अब निषेचित होने के बाद आराम से यहाँ क्या रहेगा, अंडाशय में रहेगा, अंडाशय होकर जब विकसित होने लगा, विकसित होकर क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, और जब विकसित होने लग गया तो यदि फल वाला पौधा है तो क्या हो जाएगा, ये इसका जो ये है, ये क्या है, अंडाशय, अंडाशय फूल करके फल बना देगा, और ये बीजांड क्या बना देगा, बीज का निर्माण कर देगा, ठीक है, समझ गए। अब बीज का निर्माण हो गया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके हम लोग जो खाते हैं, और जैसे सेब वास्तविक फल है, आम हो गया, लताम हो गया, लीची हो गया, कटहर हो गया, बेर हो गया, जितना सब चीजें हैं, ठीक है ना, वो सब का हम लोग क्या खाते हैं, अंडाशय ही खाते हैं, क्या खाते हैं, अंडाशय ही खाते हैं, अंडाशय बोल का क्या, अंडाशय है, हाँ अंडाशय ही खाते हैं, ठीक है ना, अंडाशय, हाँ अंडाशय ही खाते हैं। अब देखिए जिस फल का अंडाशय नहीं खाते हैं उसको वास्तविक फल नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि एक होता है वास्तविक फल, एक होता है आभासी फल, सत्य फल और सत्य फल। वास्तविक होते तो सत्य, आभासी होते तो असत्य, ठीक है। 11th में आपका चैप्टर है, पढ़िएगा वास्तविक फल क्या है, आभासी फल क्या है। 11th ने कहिए, इंटर कहिए, इंटर में है, ठीक है ना। उसमें बताया जाएगा आपको कि सेब एक असत्य फल है, ठीक है ना, असत्य फल है, कैसे, ठीक है। देखिए सेब इसलिए असत्य फल है क्योंकि हम सेब का अंडाशय नहीं खाते हैं, ठीक है, उसका अंडाशय फूल करके सेब नहीं बनता है, ठीक है ना, इसलिए उसको असत्य फल कहा जाता है। इसका डिटेल क्या होता है, यू एज यू नो कि आई एम नॉट इंटर में बायोलॉजी ले विद्यार्थी, ठीक है ना, इसलिए उतना ज्यादा से क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमको इतना कंफर्म मालूम है जिस फल का ओवरी फूल जाता है, फल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको सत्य फल बोलते हैं, और जिसका नहीं फूलता उसको क्या बोलते हैं, असत्य फल बोलते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस से कोसों दूर है तो इसको दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जानकारी रखिए, एगो सत्य फल भी हो, एगो असत्य फल भी हो। एग्जाम्पल में एगो सेब याद रख ले कि सबको खाए तो सेब कौन चीज है, असत्य फल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसमें देख लिए कैसे कैसे बीज का निर्माण हो गया, बीज का निर्माण कर दिए, ठीक है। लैंगिक जनन पुष्पी पौधा हम देख लिए किस प्रकार इसमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के लिए कितना प्राणी का आवश्यकता पड़ गया, 2 का पड़ गया ना। यदि सिर्फ एक का ही पड़ता उसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन, ठीक है ना। अब कहिएगा सर जी द्विलिंगी पौधा में तो एक को पढ़ा, लेकिन पौधा द्विलिंगी है, फूल द्विलिंगी है, लेकिन लिंग उसमें क्या है, भिन्न भिन्न है, एगो मेल है, एगो फीमेल है, ठीक है। जिसमें मेल तथा फीमेल की आवश्यकता पड़ रही है जिस रिप्रोडक्शन में, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब किसी के मन में कोनो तकलीफ, समस्या, क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी, आप लोग पूछ सकते हैं।